हेलो और वेलकम बैक टू एनके डिजिटल पॉइंट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं रहीम खान, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एनके डिजिटल पॉइंट है। टॉप अप लोन जो आप ले सकते हैं अगर आपका कोई पहले से लोन चल रहा है। क्या होता है टॉप अप लोन? आज मैं आपको यहाँ पर यही बताने वाला हूँ। इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आपको समझ आ भी गया होगा। काफी कमेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिससे बोलते हैं कि भाई हमने पहले एक लोन ले रखा है, हमें टॉप अप लोन के लिए कब तक ऑफर मिल जाएगा? क्या सबको टॉप अप लोन के लिए ऑफर मिलता है? अगर आपका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है और आपको टॉप अप लोन के लिए ऑफर मिलता है तो क्या टॉप अप लोन अलग से आपको मिलेगा और पहला लोन भी आपका क्या एक्टिवेट रहेगा या नहीं रहेगा? तो गाइस, सवाल बहुत है। आज मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट बताने वाला हूँ। मुझे 5 लाख रुपए के टॉप अप लोन के लिए ऑफर किया है मनीव्यू ने। कैसे ये 5 लाख रुपए का लोन मैं ले सकता हूँ और पुराना लोन हमारा क्या एक्टिवेट रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर अगर नहीं रहेगा तो उसका लोन का रीपेमेंट कैसे होगा, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। वीडियो में बने रहना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नए वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको मनीव्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और ओपन करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है मनीव्यू लोन ऐप एंड इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत जबरदस्त वाली एप्लीकेशन है। घर बैठे आप 10 लाख तक का लोन यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, जो मेरे भाई बोलते हैं कि भाई मनीव्यू से ऑलरेडी मैंने लोन ले रखा है, मुझे टॉप अप लोन के लिए कब ऑफर मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कैसे आपको टॉप अप लोन मिलता है और किसको मिलता है। एप्लीकेशन में डाउनलोड करके ओपन कर रखी है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक लोन ले रखा है जो है 3,40,000 रुपए का। सबसे पहले आपको बता दूंगा इस यहाँ पर मैं देखो, अगर आप मनीव्यू में लोन अप्लाई करना चाहते हैं ना तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है अगर 650 भी है कोई दिक्कत नहीं, 650 क्रेडिट स्कोर के ऊपर भी आपको यहाँ पर कंपनी लोन ऑफर कर देती है। अपना क्रेडिट स्कोर आप डायरेक्टली यहीं से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 750 मेरा क्रेडिट स्कोर दिखा रहा है यहाँ पर सिविल कंपनी के अंदर। और यहाँ पर कुछ चेंजिंग हुई है रिसेंट में, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक क्रेडिट रिपोर्ट आपको हर महीने आपको मिलेगी जो फ्री में मिलेगी, जिसको आप देखकर अपने क्रेडिट स्कोर को मैनेज कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर अपना चेक करना बहुत जरूरी होता है, जरूर चेक करते रहना। उसके बाद गाइस देखो, मैंने यहाँ पर जो लोन ले रखा है वो है 3,40,000 रुपए का। अब देखो, मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, 3 महीने पहले शायद, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मुझे टॉप लोन के लिए ऑफर कर रहा है मनीव्यू के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे भाई बोलते हैं कि भाई मनीव्यू में कितनी लोन की EMI पे करने के बाद हमें टॉप अप लोन के लिए ऑफर मिल जाता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी कि कितनी EMI पे करने के बाद आपको मनीव्यू टॉप अप लोन के लिए ऑफर करेगी। डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर, डिपेंड करता है आप कितने लोन अप्लाई कर रहे हैं एक महीने में, डिपेंड करता है आप कितने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं एक महीने में, आपकी इंक्वायरी कितनी हो चुकी है। मैं आपको हर बार बोलता हूं कि आप ज्यादा लोन अप्लाई मत क्या करें। अगर आपको जरूरत है लोन की तभी लोन अप्लाई करें, जरूरत नहीं है मत अप्लाई करें। क्रेडिट कार्ड की अगर आपको जरूरत है अप्लाई करें, जरूरत नहीं है मत अप्लाई करें। ऐसे चेक मत करें कि देखते हैं हमें ऑफर मिलता है नहीं मिलता है। इससे क्या होता है कि अगर आपका रिजेक्ट होता है लोन एक बार तो आपके 10-15 पॉइंट भाग जाते हैं, प्लस आपकी इंक्वायरी भी होती है। ठीक है, तो क्या होगा अगर आपने एक महीने में 15-20 बार लोन अप्लाई कर दिया तो इंक्वायरी आपकी बहुत ज्यादा चली गई। ठीक है, फिर आपको टॉप लोन के लिए ऑफर नहीं मिलेगा अगर आपको ऑलरेडी कोई लोन भी चल रहा है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ 3,40,000 रुपए का यहाँ पर लोन चल रहा है। दरअसल मेरी वाइफ के नाम से लोन चल रहा है और मैं उसके नाम से कोई भी लोन अप्लाई नहीं करता हूँ, ना ही क्रेडिट कार्ड अप्लाई करता हूँ। यानी एक लोन ये चल रहा है ऑलरेडी, मैं आपको लेकर दिखाता ये लोन भी एक बार। ठीक है, इस लोन के लेने के बाद मुझे कई बार टॉप लोन के लिए ऑफर कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊं, मैं अगर EMI डिटेल की बात करूं यहाँ पर, तो अभी तक मैं यहाँ पर जो है तकरीबन भाई 9 EMI पे कर चुका हूँ। और जो पहला टॉप अप लोन के लिए मुझे ऑफर मिला था वो मिला था यहाँ पर 6 EMI के बाद में। जी हाँ, जब मैंने 6 EMI पे कर दी थी 6 महीने के बाद में, मुझे टॉप अप लोन के लिए ऑफर किया था। उस वक्त किया था 4.5 लाख के लिए, यानी 5 लाख के लिए मुझे वहां पर उस वक्त ऑफर किया था। अभी मेरी बाकी EMI यहाँ 3, 6 और 3 9 EMI मेरी यहाँ पर बाकी, टोटल 9 EMI मेरी यहाँ पर बाकी है। अब देखो गाइस, यहाँ पर अगर आपको टॉप अप लोन के लिए ऑफर मिलता है, ठीक है, तो ये जो लोन चल रहा है आपका ऑलरेडी, क्योंकि काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है कि भाई टॉप अप लोन हमें मिल रहा है, वो सोचते हैं कि भाई अलग से में 5 लाख का लोन और मिल रहा है। ये लोन तो ये हमारे पास एक 5 लाख का लोन हमें मिल रहा है, वो भी ले लेते हैं हम। भाई देखो, यहाँ पर पता है क्या होता है, अगर मैं आपको बाहर जाकर दिखाऊं, स्क्रीन पर आ चुका हूँ, मेरे लिए यहाँ पर 5 लाख का लोन ऑफर है जो कि आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। कांग्रेचुलेशन, आपके लिए यहाँ पर 5 लाख का टॉप लोन है। अगर मैं इसको अप्लाई पे क्लिक करके आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखो यहाँ पर क्या बोलेगा, आप अगर ये लोन एक बार तो दोबारा से चेक करेगा मेरी एलिजिबिलिटी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है आपकी क्रेडिट स्कोर वगैरह, तो दोबारा से यहाँ पर रिफ्रेश करके एक बार देखेगा। हो सकता है 5 लाख के लिए ऑफर मिल जाए, हो सकता है कम के लिए ऑफर मिल जाए, हो सकता है 7 लाख ही हो जाए, तो जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मुझे क्या बोल रही है कि भाई देखो, यू आर एलिजिबल फॉर ए लोन अमाउंट अप टू 495, यानी ये 4,95,000 रुपए के लोन के लिए ऑफर कर रही है। अब मुझे देखो, मुझे 5 लाख के लिए बहाल बोल रहे थे, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई 4,95,000 रुपए के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, बस आप अपनी जो इनकम है उसको वेरीफाई कर दीजिए। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो यहाँ पर फाइनल ऑफर कितना क्या, मुझे यहाँ पर 3,11,769 रुपए
सॉरी, मुझे यहाँ पर अब क्या है 4,95,000 रुपए के लोन के लिए ऑफर, लेकिन जो लोन है वो 3,11,769 रुपए का है। ठीक है, अब ये क्यों है और कैसे है ये देखो जरा, आप थोड़ा समझ लो। देखो पहले अभी मेरी ईएमआई कितनी बची हुई है, नो ईएमआई मेरी बची हुई है, जिसका जो प्रीव्यू बैलेंस है वो है 1,83,231 रुपए का। 1,83,231 रुपए पिछला लोन मेरा अभी यहाँ पर बचा हुआ है, देख सकते हैं स्क्रीन पर 1,83,231 रुपए का मेरा पिछला लोन यहाँ पर बचा हुआ है। इसमें मैं टॉपअप कर रहा हूँ लोन 3,11,769 रुपए का, टोटल हो गए 4,95,000 रुपए। ठीक है, यानी जो मुझे लोन मिलेगा मेरे अकाउंट के अंदर वो मिलेगा 3,11,779 रुपए, लेकिन लोन होगा 4,95,000 रुपए का। 30 महीने के लिए 22,102 रुपए की ईएमआई, 24 महीने के लिए 26,000 रुपए की ईएमआई। ठीक है, और इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग फीस लेगी 15,000 रुपए। ठीक है, अभी जो 15,000 रुपए कटेंगे ना, ये कटेंगे भाई 3,11,000 रुपए में से। ये जो 3,11,000 रुपए है ना, इनमें से माइनस होंगे ये जो 15,000 रुपए हैं, और माइनस होने के बाद हमारे अकाउंट के अंदर ये वाले पैसे आएंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है कि भाई ये लोन ले या ना ले, कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, लोन के आगे के स्टेप कंप्लीट करने हैं, लोन आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा, पिछला लोन क्लोज हो जाएगा, नया लोन आपका एक्टिवेट यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन वो है 4,95,000 रुपए का ही। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो प्रीव्यू बैलेंस है हमारा 1,83,231 रुपए, क्या हमारे इतने ही पैसे बैठ रहे हैं 9 महीने में? चलिए आपको थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ अपनी ईएमआई में, ठीक है, और ईएमआई में जाने के बाद अगर मैं व्यू ईएमआई पे क्लिक करूँ तो मेरी जो ईएमआई है गाइस वो है 22,679 रुपए की, और मेरी ईएमआई बाकी है 9। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूँ यहाँ पर अपना, ठीक है, 22,100 कितने थे, 22,679, 22,679 को हम कर दें यहाँ पर 9 से, ये हो गए 2,04,111 रुपए, 2,04,111 रुपए। ठीक है टोटल, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर 2,04,000 बैठ रही है ना, उसमें क्या हो रहा है कि अभी जो ये टॉप लोन है, टॉप लोन में से पैसे कितने काट रहे हैं भाई, यहाँ पर ये काट रहे हैं हमारे से 1,00,000 कुछ रुपए, यानी ये जितने दिन में हम लोन अपना क्लोज कर रहे हैं केवल उतने दिन का इंटरेस्ट ले रहे हैं, बाकी जो 9 महीने हैं, बाकी जो 9 महीने बचे हुए हैं उनका इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। यानी कि आज हमने 12 महीने के लिए अपना 12 महीने के अंदर हमने अपना लोन क्लोज कर दिया। ठीक है, तो आज तक का ही हमारे से 1,83,231 रुपए, यानी उन्होंने हमारे तकरीबन 20,000 रुपए यहाँ पर हमारे छोड़ दिए। 20,000 रुपए का जो इंटरेस्ट हो रहा था हमारे अगले जो 9 महीने हैं उसमें, वो यहाँ पर इन्होंने माइनस करने के बाद में 1,83,000 रुपए केवल हमारे यहाँ से ये ले रही हैं। ठीक है, तो अब सिस्टम क्या आता है कि भाई टॉपअप लोन 3,11,000 का, टोटल 4,95,000 रुपए, अगर हम ये लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो मुझे लोन की जरूरत नहीं है, मैं तो अपना पूरा लोन ही क्लोज आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो जाएगा। मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ कि जो काफी लोग हैं मेरे भाई जिनको कंफ्यूजन होती है कि भाई टॉपअप लोन हमें जो है मिलता है, कब मिलता है, ठीक है, इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो टॉपअप लोन के अंदर बेनिफिट तो होता है। अभी मेरे 1,83,000 रुपए बचे हुए हैं और मुझे अर्जेंट में पैसे की जरूरत पड़ गई, कंपनी मुझे दोबारा से टॉपअप लोन के लिए ऑफर कर रही है 5 लाख रुपए, 2-3 लाख की जरूरत है, तो 3 लाख रुपए मैं ले सकता हूँ आसानी से। पिछला लोन जो है मेरा 1,83,000 रुपए बचे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, 4,95,000 रुपए का मेरा नया लोन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी ईएमआई मुझे पे करनी होगी 30 महीने तक। ठीक है, और 30 महीने की ईएमआई मेरे यहाँ पर 22,000 रुपए शायद बैठ रही है मेरी ईएमआई के, तो तकरीबन 6 लाख रुपए मेरे यहाँ पर जाने वाले हैं, 1 लाख रुपए तकरीबन मेरे यहाँ पर एक्स्ट्रा जाएंगे भाई। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्या होता है टॉपअप लोन, कैसे आप इसको ले सकते हैं, पुराना लोन आपका क्लोज होता है या नहीं होता है, इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपको मिला है टॉपअप लोन मुझे कमेंट्स करके बताना। हर रोज शाम को 7 बजे लाइव आता हूं, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं लाइव वीडियो के अंदर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज मिलते हैं कल एक नोट साथ में, आज के लिए बस इतना ही।